हाँ देखिए, बिगिन बॉक्स 2 का 7A है। ये कह रहा है कि ऑक्साइड के, देखो ऑक्साइड आयन तो एफसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है, ऑक्साइड है ये एफसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है, तो पर यूनिट सेल नंबर कितना होगा? 4। अरे एफसीसी में पर यूनिट सेल कितना नंबर आता है? 4। आगे कह रहा है कि कैटायन के लिए 50% ऑक्टाहेड्रल वोल्ट में कैटायन है। अब ये कोई कैटायन है, ये M+N, चार्ज पता नहीं है, लेकिन कहाँ पर ये 50% ऑक्टाहेड्रल वोल्ट में। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वोल्ट कितने होंगे? 4 होंगे, और 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा। यानी कि एक यूनिट सेल में 4 तो ऑक्साइड आयन है और 2 M+2 है। अब टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ चार्ज क्या रखें ताकि टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के बराबर आ जाए? अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -8। -8 है ना, तो पॉजिटिव क्या होना चाहिए? +8 होना चाहिए। तो चार्ज क्या रखना पड़ेगा? 4। क्या रखना पड़ेगा? 4। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 2m+4, तो n की वैल्यू आएगी 4। ये आंसर है। देखो सॉल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये अपन और डिस्कस करेंगे। देखो चैप्टर का नाम तो सॉल्यूशन है, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन की बात चल रही है, क्योंकि 9 तरह के सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूशन लिए हमने, जिनमें कि सॉल्वेंट लिक्विड है, और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के जैसी होती है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड्स में चाहे सॉल्यूशन हो चाहे प्योर लिक्विड हो, लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है वेपर प्रेशर। अब देखो ये वेपर प्रेशर होता क्या है? देखो क्या होता है, देखिए जब एक क्लोज कंटेनर में, क्लोज और वैकेंट यानी कि खाली, और खाली मतलब इसमें हवा भी ना हो, साइंटिफिकली इवैक्यूटेड या वैकेंट का एम्प्टी, क्या मतलब इसकी हवा भी ना हो, इसमें यदि कोई लिक्विड ले हम, या लिक्विड, तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर उस लिक्विड की कुछ वेपर भी फॉर्म होगी, ये वेपर, और इस वेपर की फिजिकल स्टेट होती गैस। लेकिन वेपर और गैस में फर्क होता है। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो गैस होती है, और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वो वेपर होती है। समझ में आएगी बात? जैसे 100 डिग्री के नीचे वाटर जो गैसेस स्टेट में होगा वो कहलाएगा वेपर, और 100 डिग्री के ऊपर वाटर जो गैस में कन्वर्ट होगा वो कहलाएगा गैस। 100 डिग्री के ऊपर पानी गैस है, और 100 डिग्री के नीचे पानी की 2 फिजिकल स्टेट होती है, लिक्विड और गैस। लेकिन वो गैस को क्या बोलते हैं हम? वेपर। तो बिलो फिजिकल स्टेट वेपर होता है, और एबव नहीं सॉरी बिलो बॉइलिंग पॉइंट वेपर होता है, और एबव द बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? गैस होता है। गैस के सारे नियम गैस के ऊपर लगेंगे, वेपर के ऊपर नहीं लगते। वेपर की कुछ प्रॉपर्टी गैस से अलग भी होती है। समझ में आ रही है बात? कुछ प्रॉपर्टी गैस के जैसी भी होती है। यहां अपन फिलहाल बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की।
वेपर प्रेशर की भी कुछ प्रॉपर्टी गैस के प्रेशर जैसी होती है। जैसे गैस का प्रेशर मेजर करते हैं ना, ऐसे वेपर का प्रेशर भी मेजर होता है। लेकिन कुछ बातें इसके लिए गैस के प्रेशर से अलग भी हैं। जैसे कि वॉल्यूम कम करेंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन वेपर का प्रेशर नहीं बढ़ता। वेपर का प्रेशर नहीं बढ़ता। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और यहाँ पर आपके पिस्टन लगा हुआ है, इसमें भरी हुई है गैस, वेपर नहीं है, गैस है। दूसरा एक और सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है और इसमें भरी हुई है वेपर। यहाँ गैस नहीं है, वेपर है। समझ में आएगी बात? यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। सपोज करो ये प्रेशर आ रहा है यहाँ पर 100 टॉर। कितना आ रहा है? 100 टॉर। यहाँ भी एक प्रेशर गेज लगा हुआ है और ये प्रेशर भी आ रहा है 100 टॉर। ठीक है। अब हम दोनों में प्रेशर बढ़ाते हैं, इसको बाहर से दबाते हैं और इसका भी प्रेशर इंक्रीज करते हैं। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जब इसको बाहर से दबाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे इसको बाहर से दबाएंगे, मान लो सपोज करो इसका प्रेशर 100 टॉर से बढ़ के कितना हो जाएगा? 200 टॉर। अज्यूम कर लेते हैं अपन। लेकिन वेपर को जब दबाएंगे तो प्रेशर 100 टॉर ही रहेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन प्रेशर 100 टॉर रहेगा। पर आखिर कहाँ जाएगी वेपर? फिर आखिर कंप्रेस करने पर वेपर का प्रेशर कम क्यों नहीं हो रहा? प्रेशर बढ़ क्यों नहीं रहा? ठीक है ना। वॉल्यूम डिक्रीज होने पर गैस का प्रेशर तो बढ़ गया, जब वॉल्यूम आधा हो गया तो प्रेशर डबल हो गया। बट वेपर के केस में ऐसा नहीं हुआ। वेपर के केस में आपने वॉल्यूम तो आधा कर दिया लेकिन देखा प्रेशर अभी भी उतना का उतना ही है। तो आखिर वो वॉल्यूम गया कहाँ? देखो वेपर के केस में क्या होता है कि जैसे वेपर को कंप्रेस करेंगे, वेपर का थोड़ा अमाउंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? जैसे इसको कंप्रेस करेंगे आप देखोगे यहाँ लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम करने पर वेपर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, बट गैस के साथ ये नहीं होगा। यहाँ वॉल्यूम कम करोगे तो भी गैस ही रहेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वेपर का यदि वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर वही रहेगा। फिर क्या होगा? कुछ वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फ़र्क होता है गैस और वेपर के अंदर। अब यहाँ हम जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं भाई, वो वेपर प्रेशर है, वो गैस का प्रेशर नहीं है। चलो अब आते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। मान लीजिए एक खाली कंटेनर में आपने लिक्विड लिया, तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर लिक्विड की वेपर बनेगी, क्योंकि हर एक टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपोराइजेशन होता है। आप यहाँ नीचे पानी फैला दीजिए, थोड़ी देर में पानी सूख जाएगा। अब हालांकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री, पानी सूखना नहीं चाहिए, बट तो पानी का बॉइलिंग 100 डिग्री पर होता है, बट पानी का इवेपोरेशन तो हर एक टेम्परेचर पर होता है। समझ में आ रहा है ना बात? वो 10 डिग्री पर भी होगा, 20 पर भी होगा, 30 पर भी होगा। हाँ, ये बात अलग है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक खाली कंटेनर में जब हमने लिक्विड लिया तो लिक्विड की कुछ क्वांटिटी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वो वेपर लिक्विड की सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगी। अब यहाँ पर यदि कोई प्रेशर गेज लगा दें, प्रेशर को नापने का एक apparatus लगा दें, तो वो apparatus एक प्रेशर मेजर करेगा। और वो किसका प्रेशर होगा? इस वेपर का प्रेशर होगा।
वो जो प्रेशर आएगा वो होगा वेपर प्रेशर, यानी कि लिक्विड की वेपर का प्रेशर। और ये वेपर का प्रेशर वैसा ही है जैसा कि गैस का प्रेशर है, जैसे गैस का प्रेशर है। भाई गैस प्रेशर क्यों डालती है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के टकराते हैं। ऐसे लिक्विड की वेपर प्रेशर क्यों डाल रही है? क्योंकि लिक्विड की वेपर भी गैसेस स्टेट में है, और गैसेस स्टेट में इस वेपर के मॉलिक्यूल भी वॉल के टकरा रहे हैं, इससे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो लिक्विड की वेपर का प्रेशर और गैस का प्रेशर नापने के हिसाब से दोनों एक जैसे हैं, बट फिर भी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। गैस का प्रेशर वॉल्यूम कम करने पर बढ़ जाएगा, लेकिन वेपर का प्रेशर वॉल्यूम कम करने पर भी वही रहेगा। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन की। देखो क्या होगा, जब एक वैकेंट कंटेनर में लिक्विड लेंगे तो लिक्विड का होगा वेपोराइजेशन, और एट द सेम टाइम वेपर का होगा कंडेंसेशन। देखो ये लिक्विड और ये वेपर, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस का नाम क्या होगा? वेपोराइजेशन। और बैकवर्ड में नाम क्या होगा? कंडेंसेशन। और कुछ टाइम के बाद दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, देखिए कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन becomes equal to rate of condensation। यह इक्विलिब्रियम स्टेट, यह स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये स्टेट ऑफ, क्या नाम है इस इक्विलिब्रियम का? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। पढ़ा था ना 11 में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, यह भी डिस्कस किया था अपन ने वहां पर। लिक्विड वेपर इस इक्विलिब्रियम के स्टेट में ये वेपर जितना प्रेशर डालेगी हम उसको कहेंगे वेपर प्रेशर। समझ में आ गई बात? क्योंकि इक्विलिब्रियम के स्टेट में क्या होगा, वेपर का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। जब हमने कंटेनर में लिक्विड लिया ही था तब वेपर जीरो थी, धीरे धीरे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा तो वेपर का अमाउंट बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वेपर का अमाउंट बढ़ा वेपर का कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या था कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा थी और रेट ऑफ कंडेंसेशन कम था, बस जैसे जैसे समय बीतता गया रेट ऑफ वेपोराइजेशन तो घटता गया और कंडेंसेशन बढ़ता गया, और कुछ टाइम के बाद दोनों बराबर हो गए, और इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम के स्टेट पे क्या होगा, लिक्विड और वेपर दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि इक्विलिब्रियम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो हमने 11 क्लास में पढ़ा था। का इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में लिक्विड और वेपर का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट अमाउंट कांस्टेंट प्रेशर डालेगा। उस प्रेशर का नाम क्या होगा, वेपर प्रेशर। अब जरा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं अपन। अब देखिए वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन होगी, तो देखो 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो वेपर प्रेशर टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो 8 कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम
किसके बीच में इक्विलिब्रियम? लिक्विड और वेपर के बीच में। एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर किसमें? इन क्लोज वेजल, एक क्लोज कंटेनर में, इन क्लोज्ड वेजल। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर इन क्लोज वेजल, द प्रेशर is exerted by vapor is known as vapor pressure of liquid। यह लिक्विड का वेपर प्रेशर है, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। और इस वेपर प्रेशर का मेजरमेंट बिल्कुल उसी ढंग से कर सकते हैं जैसे कि किसी गैस का प्रेशर हम नापते हैं, बैरोमीटर से। क्लियर? चलो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा ये। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरा इसको अपन देखते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 1, पहला कैरेक्टरिस्टिक जरा देखिए। अब ध्यान देना, जैसे कि वाटर यहाँ पर एक तो लिक्विड स्टेट में है, इसका वेपराइजेशन हुआ और ये वाटर गैस स्टेट में बदला। अब वेपर प्रेशर किसके प्रेशर को कहेंगे? लिक्विड वाटर के प्रेशर को या गैस वाटर के प्रेशर को? गैसेस वाटर के प्रेशर को। ठीक है। अच्छा देखो, वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम के स्टेट में करते हैं, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी कैलकुलेशन भी तो अपन इक्विलिब्रियम स्टेट में करते हैं ना। बताओ करते हैं। यदि हम इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केपी निकालें, इसका केपी, तो बताओ किसके बराबर आएगा? यानी कि प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पर रिएक्टेंट तो लिक्विड है और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल गैस की कंसंट्रेशन। और गैस क्या है? ये प्रोडक्ट साइड में है, तो केपी किसके बराबर होगा? PH2 के बराबर होगा बस। और PH2 क्या है? पानी की वेपर का प्रेशर है, पानी की वेपर का प्रेशर है, और यही तो वेपर प्रेशर है भाई। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ है। अब जो जो कैरेक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़े थे 11 में, वो सब वेपर प्रेशर के भी हैं। इन एक्चुअल वेपर प्रेशर इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम कह सकते हैं, देखिए कि वेपर प्रेशर इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? अब जो नेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है वो सब वेपर प्रेशर की भी है। पहला कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखिए जो जो फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्टेड करते हैं वो सारे फैक्टर वेपर प्रेशर को भी अफेक्टेड करेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या अफेक्टेड करता है? टेम्परेचर। और यहाँ भी टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, एंडोथर्मिक के लिए। अच्छा, लिक्विड का वेपर में बदलना बताओ, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है। भाई लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करके तो वेपर में बदलेगा ना, तो वेपराइजेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस।
तो वेपर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ इक्विलिब्रियम, एक कॉमन सेंस से सोचो आप, भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे लिक्विड की वेपर उतनी ज़्यादा बनेगी, और वेपर ज़्यादा बनेगी तो आपका प्रेशर भी ज़्यादा डालेगी। अपन एक बार के लिए भूल जाए साहब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बड़े कॉमन सेंस से सोचे अपन, एक तो पानी भर रखा 10 डिग्री पर, एक पानी भर रखा 50 डिग्री पर, तो बताओ प्रेशर कौन सा ज़्यादा डालेगा वेपर का, 50 डिग्री का पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, पहली चीज। नंबर सेकंड देखिए, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर। अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग होगा। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड, प्रोडक्ट क्या है, वेपर। अब अलग अलग लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। अच्छा आपने देखो एक बार तो यहाँ पर लिक्विड की जगह आपने लिया वाटर, इसके बाद आपने क्या किया, वाटर को निकाल के इसमें भर दिया पेट्रोल। बताओ किसकी वेपर का प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर के वेपर का या पेट्रोल के वेपर का। जिस लिक्विड की वेपर ज़्यादा बनेगी, ध्यान से समझना, जिस लिक्विड की वेपर ज़्यादा बनेगी उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब किस लिक्विड की वेपर ज़्यादा बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो लिक्विड होगा मोर वेपोराइजेबल, होगा ना। आप जमीन पर पेट्रोल फैला दो और पानी फैला दो, कौन जल्दी उड़ेगा, पेट्रोल। क्यों उड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी और उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यानी कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कम और वेपर प्रेशर हायर। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के ऊपर। अब लिक्विड के बीच में कई तरह के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे कम होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, उससे कम होगा लंदन फोर्स। तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घटेगा बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब देखो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि लिक्विड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है। और यदि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में देखिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की इंटेंसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया और वेपर प्रेशर बढ़ गया। और सबसे वीक होता है वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स, तो ये डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर वेपर प्रेशर का ऑर्डर है। बात क्लियर। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। जैसे कि एसीटोन, एसीटोन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, एसीटोन का मॉलिक्यूल हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, तो आपके वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
पेट्रोल, पेट्रोल में केवल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर। तो वहां पर वेपर प्रेशर और भी ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर को अफेक्टेड करने वाले दो फैक्टर है बस, एक तो टेम्परेचर और एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स क्लियर। ये देखो तीसरा इंपॉर्टेंसी और क्या, तीसरा करेक्टर और क्या वेपर प्रेशर का, देखिए नंबर थर्ड, देखो इक्विलिब्रियम किन किन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केपी और कैसी किन किन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होता। कंसंट्रेशन से अफेक्टेड नहीं होता, प्रेशर से नहीं होता, कैटालिस्ट से नहीं होता, कंटेनर के वॉल्यूम से नहीं होता। रिएक्शन छोटे कंटेनर में कराएं, बड़े कंटेनर में कराएं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने 11 में पढ़ा था, केवल 3 चीज़ों से अफेक्टेड होता है। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 मोड ऑफ रिएक्शन का, रिएक्टेंट को पहले लिखे या प्रोडक्ट को पहले लिखे, और नंबर 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्री तो बदल नहीं सकते अपन, ठीक है ना। तो यहाँ तो 2 ही चीज़ें बचेंगी, एक तो आपके टेम्परेचर और एक बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ गया, और टेम्परेचर तो है ही। अच्छा, जिन जिन चीज़ों से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्टेड नहीं होता, उन चीज़ों से वेपर प्रेशर भी अफेक्टेड नहीं होगा। अब किससे अफेक्टेड नहीं होगा? लिक्विड के अमाउंट से। लिक्विड कम रखें या ज़्यादा रखें, लिक्विड के सरफेस एरिया से, लिक्विड को फैला के रखें या छोटी सरफेस का रखें। समझ में आ रहा है ना बात? ये अब देखो किससे अफेक्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ, नंबर 1 अमाउंट ऑफ लिक्विड, नंबर 2 देखिए सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस एरिया से, नंबर 3 साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर किसी भी शेप का ले, कंटेनर की साइज कोई सी भी ले हम, लेकिन वेपर प्रेशर की वैल्यू पर कोई अफेक्टेड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इसमें लिक्विड की केवल कुछ ड्रॉप हमने नीचे डाल रखी है, बस केवल कुछ बूंदे लिक्विड की है, और एक इसी साइज के कंटेनर को हमने पूरा लिक्विड से भर दिया, यहां तक भर दिया, लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा यदि टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ भी टेम्परेचर 25 डिग्री, यहाँ भी टेम्परेचर 25 डिग्री, तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। बात समझ में आ गई? ये तो इन चीज़ों से वेपर प्रेशर अफेक्टेड नहीं होता। ये थे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। बात क्लियर? अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। अब तक हम जो वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर था, बस चैप्टर का नाम लिक्विड नहीं है, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं हम। अब ज़रा देखते हैं कि दो लिक्विड का जो मिक्सचर, जो सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। अब देखो यहाँ इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इसे, अब हम हेडिंग डालते हैं हाँ। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो दो अलग अलग लिक्विड जो एक दूसरे में सॉल्यूबल हो, ठीक है ना, उनके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे होगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कंटेनर में प्योर लिक्विड ए है, एक कंटेनर में प्योर लिक्विड ए है, तो अब यहाँ पर जो वेपर बनेगी वो प्योर ए की वेपर बनेगी, और इसमें एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, उस पर जो प्रेशर होगा ना प्योर लिक्विड ए का होगा, ठीक है। और प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर हम इंडिकेट करेंगे पी नॉट एस है। अब आगे कुछ इंडिकेशन काम में लेंगे हम यहाँ पर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अच्छा देखो, एक दूसरा एक और कंटेनर है, इसमें लिक्विड भी भरा हुआ है, लिक्विड बी। अब लिक्विड बी की सरफेस के ऊपर खाली बी के मॉलिक्यूल होंगे गैस स्टेट में, होंगे ना, और यहां भी एक प्रेशर गेज लगा हुआ है और वो होगा पी नॉट बी। और पी नॉट बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब यहां पर हमने क्या क्या देखिए, एक तीसरा कंटेनर लिया, वो तीसरे कंटेनर में क्या क्या हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों लिए, दोनों लिक्विड सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल नहीं है, दोनों कैसे हैं। ये कुछ लोगों को बातें सूझ रही है क्लास में। दोनों घुलने वाले हैं, नहीं घुलने वाले नहीं हैं, तो सॉल्यूबल लिक्विड है दोनों, सॉल्यूबल, ठीक है। अब दोनों की वेपर बनेगी। अब वेपर फेज में कुछ मॉलिक्यूल तो ए के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल बी के होंगे, वेपर। अब वेपर फेज में भी ए और बी दोनों होंगे। यहां पर वेपर फेज में केवल ए है, यहां पर वेपर फेज में केवल मॉलिक्यूल ऑफ बी है, प्योर लिक्विड ए और बी था, बस जो दोनों लिक्विड को मिला के सॉल्यूशन बना लिया, तो वेपर फेज में कुछ मॉलिक्यूल तो वेपर ए के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल वेपर बी के होंगे, और यहां भी एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। अब ये जो प्रेशर आएगा P, ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, इसमें दो तरह के प्रेशर का टोटल होगा, एक तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और एक पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इस टोटल प्रेशर में एक ही वेपर का जो प्रेशर होगा हम उसको इंडिकेट करेंगे पी ए से, और इस टोटल प्रेशर में जो बी की वेपर का जो प्रेशर होगा हम उसको दर्शाएंगे पी बी से। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो यहाँ पर देखिए जो पी ए होगा, पी ए इसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ए, और ऐसे ही पी बी ये होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। बात क्लियर हो गया। और यहीं से ही हम डेफिनेशन लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की। तो देखो किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
उस सॉल्यूशन में जितने भी लिक्विड्स हैं उन सभी के पार्शियल वेपर प्रेशर के टोटल के इक्वल होता है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर देखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज सम ऑफ, अब जोड़ होगा, सम होगा किसका, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ all liquids present in solution at constant temperature। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ दो लिक्विड है तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, देखिए पी ए प्लस पी बी। यहाँ सब चीज़ नोट कर लेना है। देखो पी नोट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पी नोट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और ऐसे क्योंकि सारी टर्म आगे काम आएगी हमारे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, और सॉल्यूशन में पी है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ है और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब इसके बाद एक लो आता है, देखिए यहाँ पर, जिसको बोलते हैं राउट्स लो। अब देखिए हमने कह तो दिया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर का सम है, बट इस पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये किसके बराबर है। क्या इस पूरे मिक्सचर में हम ए के पार्शियल वेपर प्रेशर को निकाल सकते हैं, ये तो मिक्सचर हो गया है। तो अब इस मिक्सचर में केवल ए का केवल पी ए कैसे निकालें, क्योंकि ये बैरोमीटर तो पूरा पी नाप रहा है, ये तो दोनों का टोटल नाप रहा है। ऐसा तो कोई मीटर बन नहीं सकता जो दोनों के टोटल में खाली ए का वेपर प्रेशर नापे या केवल बी का पार्शियल वेपर प्रेशर नापे। ऐसा ऑपरेटर बनना तो नामुमकिन है। तो इस टोटल पी में पी ए किसके बराबर होगा, पी बी किसके बराबर होगा, इसके लिए एक लो, एक नियम है इसके लिए, और वो नियम कहलाता है राउट्स लॉ। तो नेक्स्ट अपन उसी को डिस्कस करने वाले, देखिए राउट्स लॉ। अच्छा भैया राउट लॉ देखिए, इस चैप्टर में दो तरह के राउट लॉ है, एक तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए और एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ये जो राउट लॉ पढ़ रहे हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो राउट लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा राउट लॉ एक्सप्लेन क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है पार्शियल वेपर प्रेशर को। तो राउट लॉ कहता है कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में किसी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम होगा। अच्छा मोल फ्रैक्शन किसके ज़्यादा होंगे, जिसके मोल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर एक लॉ है, और लॉ किसको बता रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर को। और पी ए के बारे में क्या कह रहा है कि पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी को कहते हैं राउट लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन लिक्विड
liquid solution is at constant temperature, partial vapor pressure of any liquid in liquid solution is proportional to mole fraction of that liquid. उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपके राउट्स लॉ है फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर दो लिक्विड है ए और बी। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, देखो इसमें दो लिक्विड्स हैं, एक तो लिक्विड है और लिक्विड बी, ठीक है। अच्छा, दोनों का मोल फ्रैक्शन देखिए, मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। क्लियर? तो राउट लॉ ये कहता है, देखिए कब पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है एंड पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब यहां पर जरा देखिए, अब यदि प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। अब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा पी नॉट ए के। ये तो प्योर ए का वेपर प्रेशर है ना, जो कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये बराबर होगा आपके पी नॉट ए के। तो पी ए किसके बराबर हो गया? पी नॉट एक्स ए के। और ऐसे यहाँ पर देखिए पी बी किसके बराबर हो गया? पी नॉट बी और एक्स बी के। ये राउट्स लॉ है, समझ आ गई बात है। और जहाँ पी नॉट ए भी कांस्टेंट है और पी नॉट बी भी कांस्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी। चलो इसको नोट कीजिए।